गुड इवनिंग दोस्तों। आज हिस्ट्री का क्लास 11 का हड़प्पा सिविलाइजेशन इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे या इसके आंसर को आज हम विस्तार से जानेंगे। इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदारो, यही दो मुख्य साइट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं नगरीय जीवन के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन आपके कुछ एग्जाम्स में आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। अतः यह नदी घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। अतः इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसी नदी के दोनों साइडों में या इसी नदी के आसपास ही हड़प्पा और मोहनजोदारो दो मुख्य सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का विकास हुआ था, जो भारत की सभ्यता है। इसकी खोज का श्रेय राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक, ये दो मुख्य लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं है। खुदाई के दौरान मिले मोहर अन्य सामानों से ही इसकी जानकारी पाई जा सकती है। विद्वानों ने इमारतों, बर्तनों, हथियारों और देवी देवताओं की मूर्तियों की सहायता से इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस सभ्यता में लौह धातु से अपरिचित थे। इस सभ्यता में तांबा और कांसा के साथ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। अतः इसे ताम्र सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदारो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था और हड़प्पा पंजाब के मांडगोमरी जिले में था। ये दोनों शहर ही इस सभ्यता के केंद्र बिंदु थे, अर्थात मुख्य शहर थे। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित न होकर पंजाब, बलूचिस्तान, राजपूताना, गुजरात, सौराष्ट्र, नर्मदा घाटी इत्यादि क्षेत्र तक फैले हुए थे। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त भी इस सभ्यता के अवशेष चंदूदड़ो, रूपल, कताल, लोथल, कालीबंगान, बनवाली और राखीगढ़ी में भी प्राप्त हुए हैं। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पा के शहरी जीवन को हम यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में यह दो मुख्य शहर थी और इनके नींव भी मजबूत ईंटों से बनी थी, अर्थात प्लास्टर से बनाई गई थी। खुदाई के दौरान यहाँ पर स्नानगार भी मिला। स्नानगार का अर्थ है नहाने का स्थान, जहाँ पर सार्वजनिक लोग नहाने के लिए उपयोग करते थे, और साथ ही एक अन्नागार जहाँ पर अन्न को संचित करके रखा जाता था, यानी कि फूड स्टोरेज, जो काफ़ी बड़ा और चौड़ा था। सड़क भी इस सभ्यता में काफ़ी चौड़े और बड़े हमें खुदाई में मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर चौड़ा सड़कों का विकास हुआ था। और प्रत्येक घरों में आंगन होते थे। गंदे जल की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था थी। नालियाँ ढकी होती थी। प्रत्येक घर के सामने पक्का कूड़ादान भी होता था। दुकानें शहरों की मुख्य सड़कों पर ही होती थी। सभा करने के लिए बड़े बड़े सभागार होते थे। घरों में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय और शयन कक्ष होते थे। घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी, जिनमें वे सुरक्षित रहते थे। शस्त्रागार हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता थी। शस्त्रागार अर्थात शस्त्र रखने का घर, जो उनके चबूतरे पर बना होता था और उनके निकट ही उनके सैनिकों की छावनी भी होती थी। खुदाई में इस सभ्यता के कई परत मिले हैं। मोहनजोदड़ो के 9 परत और हड़प्पा के 6 परत। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये कम से कम 8 बार मोहनजोदड़ो और 5 बार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो चुका था तथा इसे पुनर्निर्माण करके फिर से बसाई गई थी। विनष्ट होने के बावजूद भी नगर योजना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा इनके अवशेष आज भी इनके सबूत पेश करते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं फोटो के माध्यम से।
हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन में शासन व्यवस्था का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, परंतु केंद्रीय सत्ता ही इसे सुचारू रूप से चलाती थी, अर्थात मुख्य शासन केंद्र पर ही केंद्रित था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।